हमारे YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरठ में सेंट्रल मार्केट का जो मामला है वो बहुत गरमाया हुआ है और उस पर जो है वहां पर जो कॉमर्शियल निर्माण है, यानी जो दुकानें बनी हुई हैं, स्कूल बने हुए हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं, उन सब पर कोर्ट द्वारा कार्रवाई के आदेश हैं और लगातार सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जब सेंट्रल मार्केट में कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ था, बताया जा रहा है कि यह अवैध निर्माण है जो कि आवासीय कॉलोनी में कॉमर्शियल निर्माण किए गए हैं, जो नियमों को ताक पर रखते हुए कॉमर्शियल निर्माण कराए गए हैं। और इनका जिम्मेदार कौन है दोस्तों, बताइए। एक व्यापारी अगर वो बेचारा अपनी दुकान बना रहा है तो वो अपने पूरी उस समय तक की जमा पूंजी, जिस समय वो बनाता है, उस समय तक जो उसने कमाया, जो उसने बचाया, वो सब पैसा खर्च करके वो उस निर्माण को करता है। उसके बाद वो कर्ज सरज लेकर उसमें जो है अपना सामान रखकर अपना सामान बेचता है। उस सामान बेचने से वो किस्तों में बेचारा जो लोन सोन लिया होता है उसका पेमेंट करता है। उसकी आधी से ज्यादा उम्र सिर्फ किस्तें देने में गुजर जाती है। लेकिन अब इस समय जो सेंट्रल मार्केट में हो रहा है व्यापारियों के लिए बेहद गलत बात और खतरनाक विषय है। आने वाले समय में बहुत इसका नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। फिलहाल भी उठा रहे हैं व्यापारी, आप देख रहे हैं कितना नुकसान है। आज भी कई दिनों से व्यापारियों के दुकानें बंद हैं और कई स्कूल बंद है, कई हॉस्पिटल बंद है। दोस्तों, उस समय वहां पर सेंट्रल मार्केट में बहुत सारी चीजें बंद है। इस समय जागृति बिहार में बहुत सारे निर्माण बंद है, सबको सील किया गया है कोर्ट के आदेश से, और कोर्ट में जो है उसकी वो मॉनिटरिंग भी हो रही है लगातार। लेकिन अब आपको एक चीज बताते हैं, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस समय सेंट्रल मार्केट में जो है कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ था। उस समय भी हमने कहा था कि जो व्यापारी निर्माण कर रहा है, कॉमर्शियल कर रहा है या आवासीय कर रहा है, देखिए सच्चाई बता देते हैं हम आपको, किसी भी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है अगर वो निर्माण कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है यहाँ पर किस तरह के नियम लागू हैं। ये कौन बताता है? ये बताता है क्षेत्र का जेई, जो आवास विकास के जेई थे। वे कहां थे उस समय? ये सारी चीजें जेई बताते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, उस समय जो जोनल अधिकारी थे आवास विकास के, वो भी इसके जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, अपने करप्शन के चक्कर में, अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में, अपने निस्वार्थ के चक्कर में कुछ पैसा लेकर उन्होंने गलत निर्माण कराए, नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कराए। अगर वो उस समय ही रोक देते, नहीं भाई नहीं, यहां निर्माण नहीं होगा, आप जहां कॉमर्शियल जगह है वहां पर निर्माण कीजिए, वहां पर जगह खरीदिए, वहां अपना निर्माण करें, अगर सख्ती के साथ ये चीजें लागू होती तो सच्चाई ये है कि आज इन बेचारे व्यापारियों के जितना पैसा खर्च हो चुका है बनाने में, अब वो खर्च नहीं होता और वो नुकसान नहीं होता, और अब जो ध्वस्त करना पड़ रहा है या सील लगानी पड़ रही है, ये भी नहीं होती। तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो उस समय जब ये सारी चीजें बनी तो उस समय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जेई हो, जोनल हो, या उस समय आवास विकास का कोई भी है अधिकारी हो जो उसका जिम्मेदार है, उन सब की जांच करा के कि कौन कौन उस समय पर थे, कौन कौन ने इसमें ये सहयोग करा है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अकेला व्यापारी क्यों भुगते? जब व्यापारी ने, क्योंकि व्यापारियों को कौन बताता है? वही व्यापारियों को ही नहीं, किसी को भी अगर कोई कहीं निर्माण करता है
तो बताता कौन है? उस क्षेत्र का जेई जोनल, यही तो बताते हैं कि कैसे क्या करना है। और उन भाई किसी आम आदमी को क्या पता क्या नियम है? आम आदमी को तो पता है जो अधिकारी कह रहे हैं वो सही। इन बीच भोले भाले व्यापारी हैं, जो अधिकारियों ने कहा वो इन्होंने मान लिया। अधिकारियों ने कुछ पैसा मांगा, इन्होंने दे दिया और उसके बाद निर्माण कराया। उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए आप निर्माण, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो हो रहा है उसका जिम्मेदार उस समय के अधिकारी हैं। उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मेन जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों की है। वो रिश्वत भी ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं खुलेआम, उसके बाद तनख्वाह, सरकारी तनख्वाह पा रहे हैं। और वो अधिकारी इस सब के जिम्मेदार होने के बावजूद भी वो उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये आज तक हमें समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई इसको सरकार बचा रही है उन अधिकारियों को? और अगर सरकार बचा रही है तो व्यापारियों के जो है निर्माण या व्यापारियों के दुकानें, व्यापारियों के प्रतिष्ठान सरकार क्यों नहीं बचा पा रही है? जब वहां पर जो है ये सारी चीजें चल रही हैं, मान लिया कोर्ट में ही है, हम कहते हैं कोर्ट में ये सारी चीजें हैं, लेकिन कोर्ट में भी इस चीज को क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्यों नहीं इस तरह की कोई रिट लगाई जा रही है कि ये जो अधिकारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके ये सारे काम कराए हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई जांच अगर कराई जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन अधिकारी उस समय पर थे और किस अधिकारी ने कितना पैसा लिया, सब पता चल जाएगा। उन अधिकारियों की संपत्तियों की जांच कराई जाए ताकि पता चले कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया, कितना करप्शन किया है। उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इन व्यापारियों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है ये बहुत गलत हो रही है। आने वाले समय के लिए इन व्यापारियों के लिए भी और इस देश के लिए भी गलत हो रही है दोस्तों, नहीं होनी चाहिए। इस समय के जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार कुछ भी कर सकती है अगर चाहे तो, लेकिन सरकार यहां पर चाह नहीं रही है। उस समय भी हमने देखा था जब व्यापारी उस समय धरना दे रहे थे, उस समय भी हमने ये बात कही थी कि इस समय जो हो रहा है वो आने वाले भविष्य के लिए बेहद नुकसानजनक हो रहा है। बहुत नुकसान देगा, ये हमारे इस जिले को नुकसान देगा, हमारे जिले के व्यापारियों को नुकसान देगा, हमारे जिले के जो जनता है उसको भी नुकसान देगा ये। और आने वाला जो समय होगा वो बहुत खतरनाक होगा। इस हिसाब से तो हालत बेहद खराब होगी। आज जैसी स्थिति है, हालत ये कर रखी हुई है कि व्यापारी इस लायक रह गया है कि क्या अब व्यापारी आत्महत्या करके मरेगा? जब उसको कुछ काम दिख ही नहीं रहा है तो मजबूरी है उसको आत्महत्या करना। आत्महत्या करने के स्टेज पे पहुंचा दिया है सरकार ने व्यापारी को के। और ये जो छुटभैया नेता ये भी जिम्मेदार है इस चीज के। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसे तत्काल प्रभाव से सरकार को रोकना चाहिए। सरकार को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो। सरकार को तुरंत जो है इस पर जो है रोक लगानी चाहिए किसी भी तरह से। सरकार कर सकती है, सरकार के पास पावर होती है। भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक का ऐलान। अगर भ्रष्ट अधिकारियों पर नहीं हुई कार्रवाई तो पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन। दोस्तों जैसे आप सेंटर मार्केट के मामले में जानते ही हैं, अभी तक हम कई बार इस बात को कह चुके हैं। जब से सेंटर मार्केट का कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुआ है तब से हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करने के बाद अधिकारी बच गए हैं उनको बचा कौन रहा है। और आज तक क्योंकि साफ दिख रहा है कि सेंटर मार्केट में अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से इस तरह के गलत तरह के निर्माण हुए, जिस वजह से आज इन बेचारे भोले भाले जो व्यापारी हैं, ये व्यापारी आज परेशान हो रहे हैं और इनके जो है कॉमर्शियल निर्माणों के जो है सील लग रही है या ध्वस्तीकरण के भी इस तरह के आदेश हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनको करवाने के जिम्मेदार कौन थे? ये जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि आवासीय में सिर्फ आवासीय ही निर्माण कराया जाए, लेकिन उन्होंने अपना भ्रष्टाचार को लेकर यानी अपने निस्वार्थ को लेकर खुलेआम भ्रष्टाचार करके
और वो किसी भी तरह का हो सकता है। खुलेआम भ्रष्टाचार करके ये जो गलत काम कराए हैं, हमें बताइए आज तक इन पर क्या कार्रवाई हुई, और ये बात सरकार भी बताए हमें। और सरकार का जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो लागू किया हुआ है, उस पर जो है, जो उसको फॉलो करवाने वाले जो अधिकारी हैं वे कहां हैं, और क्या वाकई सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मिटाने की है या नहीं, ये भी बताया जाए। और अगर है तो जितने जिम्मेदार उस दिन से, जिस दिन से कॉमर्शियल निर्माण पहला निर्माण हुआ, आज तक जितने भी भ्रष्ट अधिकारी रहे जिन्होंने ये निर्माण कराया या जिम्मेदार रहे इसके, उन सब पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सरकार बताए। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी, अगर कहीं गलत हुआ है तो वहां पर सही करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सवाल हम सभी से कर रहे हैं और हम व्यापारियों के साथ हैं। व्यापारियों के इस दुख में हम उनके साथ हैं। लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो अपना जो है निस्वार्थ पूरा करके और भ्रष्टाचार करा के भाग गए, गलत काम करा के भाग गए, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उन सब पर कार्रवाई चाहिए। उन सब अधिकारियों के खिलाफ हम सरकार से डिमांड करेंगे। हमें अगर जो है कहीं धरने देने पड़े तो हम धरने भी देंगे, और सरकार से हम लगातार इस बात की डिमांड करेंगे अब कि सरकार जो है इन पर तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कार्रवाई करे, क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच की भी कोई जरूरत नहीं है, और क्योंकि इस पर कार्रवाई हो रही है। अगर सही होता तो कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई हो रही है तो यह गलत हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। सभी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। इन सब अधिकारियों की संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि इन सब अधिकारियों ने कितनी लूट मचाई है। अगली वीडियो हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। जिन भाइयों ने हमारा YouTube चैनल परमाणु बुलेटिन लाइव सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना न भूलें दोस्तों। और जो भाई हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे 8535096918 नंबर मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पर हमें अपनी समस्या भी बता सकते हैं।